हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है बोर्ड मास। आज हम लोग बोर्ड मास के बारे में सीखेंगे कि बोर्ड मास क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है। तमाम चीज़ें जो है बोर्ड मास के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर पे देखेंगे, इस लेक्चर में। आप जानते हैं कि पिछले जो आपका 7 लेक्चर हो गया है पहले, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप, क्योंकि ये लेक्चर जो है 8वां दिन है आज बेसिक मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स का। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोर्स सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, या मेडिकल बैकग्राउंड से कोई भी स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा एक यूनिवर्सल कोर्स है बेसिक मैथमेटिक्स फाउंडेशन का, कि जिनका भी मैथ में कमजोर है, वीक है, ये सभी के लिए है। ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल कोर्स है। ये हर कोई इसको देख करके इसका यूज कर सकता है। और इसीलिए हम इसे बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए हैं, ताकि आपको कभी भी लैंग्वेज को लेके दिक्कत ना हो। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। जो चैनल का नाम है, जो हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल, वी सुपर कोचिंग। वी फॉर वैन, ओनली वी लिखना है आपको। वी सुपर कोचिंग सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है आ जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो जो स्क्रीन में नंबर चल रहा है, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो है उसका ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं टॉपिक पे, और आज सीखते हैं हम लोग बोर्ड मास क्या होता है। चलिए, मास क्या होता है? बोर्ड मास एक नियम है। जब बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मतलब कई ऑपरेटर लगे होते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो भी है चीजें। तो आप ये कह सकते हैं कि जब मल्टी जो है ऑपरेटर लगे होते हैं, उसको ऑपरेशन कैसे करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। तो वहां पे हम लोग क्या रूल अपनाते हैं? वहां पे अपनाते हैं बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का पूरा नाम आपको हम बताएंगे क्या होता है। पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इंग्लिश में, बोर्ड मास इज ए रूल, बोर्ड मास इज ए रूल टेल्स अस द करेक्ट ऑर्डर ऑपरेशन इन ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। समझिएगा, ये कह रहे हैं कि बोर्ड मास एक ऐसा रूल है जो हमें करेक्ट ऑर्डर को बताता है कि हमें करेक्ट ऑर्डर पे कैसे इसको जो है ऑपरेशन करना है। ठीक है, जैसे जो ऑपरेटर लगे हैं, ऑपरेटर मतलब जो प्लस है, माइनस है, ये सब क्या है? ऑपरेटर है। तो इनको हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, मतलब ऑपरेशन करना है। तो ये ऑपरेशन इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो कैसे इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमें सॉल्व करना है। हिंदी में हम लोग देखते हैं। हिंदी में, बोर्ड मास एक ऐसा नियम है जो हमें बताता है कि किसी गणितीय सवाल को किस क्रम में हल करना है। क्या करता है बोर्ड मास? ये हमें एक क्रम बताता है कि अगर मान लो बहुत सारे ऑपरेटर लगे हुए हैं, तो इसको क्रम से हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, ये हमें बताता है बोर्ड मास। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और सभी के लिए, क्योंकि जब आप इस सिंप्लीफिकेशन करने जाते हैं, जिसमें मल्टी जो है ऑपरेटर लगे होते हैं, मल्टी जो है प्लस माइनस, जोड़ घटाना गुणा भाग का जो साइन लगा होता है, तो उस तरह का कोई सवाल आता है सॉल्व करने के लिए, सरलीकरण जिसको बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन, तो वो जो है हम लोग बोर्ड मास के रूल के अंतर्गत सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। इसलिए वहां पे जरूर ध्यान रखें, वहां पे हमेशा हमें बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोर्ड फुल फॉर्म, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले आप ये देख लीजिए। बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट में होता है कोष्ठक। अब आता है ओ, ओ फॉर क्या होता है? ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पावर हो, रूट हो, जो भी है, तो घात या वर्गमूल। ये अगर कहीं ब्रैक मतलब घात या वर्गमूल लगा हुआ है, तो पहले उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर आता है डी, डी फॉर डिवीजन, तो फिर हम लोग डिवीजन करते हैं, भाग करते हैं। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन, फिर हम लोग गुणा करते हैं। फिर आता है एडिशन, हम लोग जोड़ते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं? घटाते हैं। यस मतलब होता है सबट्रैक्शन। आशा करता हूं आपको बोर्ड मास का जो रूल है वो पता हो गया होगा कि कैसे हम लोग ऑपरेटर को कैसे जो है सॉल्व करेंगे, कैसे क्रम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर अगर वह स्क्वायर रूट है या पावर लगे हुए हैं तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन को सॉल्व मतलब करेंगे, डिवीजन करेंगे उसमें, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से इसको जो है ध्यान से सुनिएगा, जरूर समझ में आएगा। आपको मैं एक मंत्र बता दे रहा हूं कि जब भी कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके कंसंट्रेशन में कमी है, आपकी एकाग्रता में कमी, आप समझिए उस बात को।
वो चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं कि आप अभी देखें और तुरंत आपको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको फिर 2-3 बार आप उसको देखिए या थोड़ा मन शांत हो जाए, थोड़ा आप ब्रेक कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आप उसको बाद में देखिएगा। ऑटोमेटिक वो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? इसके आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। कभी भी घबराना नहीं है मैथ को देख के, मैथ ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी आप काम कर रहे हो, कभी भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कभी परेशान नहीं होना है। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, लेकिन फ़ोकस उसी पे बनाए रखिए। ये नहीं कि फिर आप कुछ और करने लगिए, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। मन ना लगे तो आराम करिए, लेकिन ध्यान आपको वहीं पे रहना चाहिए। जब आप कंसंट्रेट करोगे धीरे-धीरे कोशिश, तो आपको आएगा ही समझ में, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब होता है नोट, नोट में हम लोग क्या हैं, मैथ में अगर एक ही सवाल में कई ऑपरेशन हों, तो हम बोर्ड मास रूल फॉलो करते हैं ताकि आंसर सही आ जाए। देखिए नोट हमने इसीलिए आपको एक क्लियरली बता दिया ताकि आपको याद रहे कि आखिर में हम बोर्ड मास का यूज क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो है आंसर गलत ना हो, ठीक है ना? कुछ आंख में पड़ गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग, और सॉल्व करते समय आर्डर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आर्डर का ध्यान नहीं रखेंगे तो आंसर आपका गलत ही आएगा, सही आंसर नहीं आएगा। इसलिए हमेशा बोर्ड मार्क्स को तो बिल्कुल, जैसे हमने कहा ना कि नंबर सिस्टम जैसे बैकबोन है मैथमेटिक्स का, वैसे ही अगर आप सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बोर्ड मार्क्स, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस खूब करिएगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी मैथमेटिक्स में। तो ये है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर पावर को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन। ओके, एक एग्जांपल से हम समझते हैं, क्योंकि अभी आपको हम बेसिक एग्जांपल से समझाएंगे। अभी इसका जो आगे का जो चैप्टर होगा, जो लेक्चर होगा, वो इसी पे होगा, सिंप्लीफिकेशन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन पे। फिर जो आगे का चैप्टर होगा एडवांस सिंप्लीफिकेशन पे। इसलिए मैं आपको दो लेक्चर के बारे में एडवांस में बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम उसी रूल को फॉलो करेंगे ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाए, इसका आप इम्प्लीमेंट कर पाए इस फार्मूले का। तो आप एग्जाम्पल देखिए, कितना आसान एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। 2 + 3 × 4, देखिए इसमें प्लस भी एक ऑपरेटर लगा हुआ है और इंटू 4, देखिए 2 + 3 × 4। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप ये 2 में आप 3 जोड़ दीजिए, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आपका आंसर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपने बोर्ड मास के रूल को फॉलो नहीं किया है। यहाँ आपको क्या करना है, बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना है। बोर्ड यस, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट है तो हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे। अगर ऑर्डर लगा हुआ है, ऑर्डर मीन्स स्क्वायर रूट हो सकता है या ऐसे हो सकता है, स्क्वायर जी, और 2 हो 3 हो कुछ भी हो। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे, लेकिन इसमें तो ऑपरेट वो है नहीं, स्क्वायर रूट है नहीं ना, ब्रैकेट ही है। फिर आते हैं डिवीजन पे, डिवीजन, और डिवीजन भी इसमें नहीं कहीं दिख रहा है। तो फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, हाँ जी मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, ये देखिए 4 × 3। और फिर आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन है सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 + 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12, 12, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा, 12 2 14, 14। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो कितना आसानी से आप इसका बोर्ड मास का यूज कर पाए। आशा करता हूं कि आपको ये जरूर क्लियर हुआ होगा। कैसे एक छोटे से हमने ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर लगा के आपको दिखाया कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे, कॉमन मिस्टेक आपको क्या नहीं करनी है, ये भी देखिए इसमें लिखा हुआ है। कॉमन मिस्टेक में आपको 2 + 3 × 4 = 20, इस तरीके से ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि 2 + 3 पहले आप इसको ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे 5 × 4, ठीक है, = 20 करेंगे आप। अब डायरेक्ट नहीं सॉल्व करिएगा, कैसे लिखा हुआ है आप डायरेक्ट करके वो कर देंगे, ये गलत है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं था। हाँ, और जब इसमें ब्रैकेट नहीं था तो आपको ब्रैकेट अपने पे लगाना भी नहीं है, कि आप अपने मन से ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ठीक है ना। या फिर ये आप इधर दाएं बाएं करके करिएगा ना, जो रूल है उसको फॉलो करिए, जो क्वेश्चन है उसको ही आपको सॉल्व करना है, अपने मन से कुछ नहीं कर देना है। ये जो मन में आप लगा दीजिए अपने से कुछ, मान लीजिए गणित में वैसे भी मानते हैं, लेकिन ये नहीं कि अपने मन से ही मानना शुरू कर दें। जब कंडीशन होती है मानने लायक, वहां पे हम लोग मानते हैं। जब है ही नहीं है कुछ मानने जैसा, नॉर्मल है, सॉल्व करना है इजीली, तो उसको हम क्यों उसमें छेड़खानी करें ज्यादा।
चलिए अब एग्जाम्पल हम लोग दूसरा देखते हैं, ब्रैकेट यूज, कैसे हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन 2 में क्या है, 2 + 3 ब्रैकेट में है और इंटू 4, ये देखिए कोष्ठक लगा हुआ है 2 + 3 और फिर गुणित के साथ क्या है 4 है, 4 है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। देखिए 2 3 ब्रैकेट तो ऑटोमेटिक हट जाएगा आपका, तो 2 3 सॉल्व करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे 5 यहाँ लिखेंगे तो अपने आप ब्रैकेट हट जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब कि जो उसके अंदर का है उसको हमें ऑपरेशन करना है। तो पहले हम इसको ऐड कर दीजिए, ऐड हो गया, ये देखिए 5 आ गया। अगर ऐसे कहीं लिखा है 2 + 3, ये है आपका ब्रैकेट और प्लस इंटू 4 है, सॉरी इंटू 4। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जब इसको आप 2 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और इंटू करेंगे 4, आपका आ जाएगा 20। तो आपने क्या किया, ऑर्डर मतलब जो बोर्ड मास का रूल था आपने वो फॉलो किया। V फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर का चीजें सॉल्व किया। फिर O फॉर क्या होता है, ऑर्डर, और D फॉर क्या होता है, बोर्ड डिवीजन, और M फॉर मल्टीप्लिकेशन, और बोर्ड एम, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसको आप जरूर याद रखिएगा, बोर्ड मास। ये देखिए थोड़ा उल्टा आप लोग मैं बोल रहा हूँ ना, उसको ध्यान दीजिएगा, लिखने पे नहीं। ये देखिए बोर्ड मास, यही रूल आपको फॉलो करना है, सॉल्व करना है। आशा करता हूं आपको ये बात क्लियर हुआ होगा कि आप कैसे ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, कोष्ठक को तोड़ करके सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट यूज मैंने आपको बता दिया। 20 आंसर आया, 20 आपका ये आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, मिक्स्ड ऑपरेशन। इसमें हम लोग 2-3 मतलब ऑपरेटर का यूज करेंगे। मिक्स्ड ऑपरेशन, जैसे देखिए यहाँ पे माइनस है, प्लस है और इंटू है, तीनों है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखिए ये है आपका क्वेश्चन 10 - 2 2 कितना है 3 और प्लस कितना है 4, ये आपका हो गया। अब करना क्या है, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। जब भी लगाएंगे दिमाग में आपको आना चाहिए बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट कहीं दिख नहीं रहा है, ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर भी कहीं नहीं दिख रहा है, फिर डी, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या दिखेगा, फिर आपको दिखेगा मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का। इसको सेम रखेंगे, इसको हम लोग 10 ही रखेंगे, ये देखिए 10 रख दिया। फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, ऑपरेशन ऑपरेटर माइनस है तो माइनस लगा दिया। 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 लिख दिया, प्लस 4। हमने क्या कहा, लास्ट में हम लोग घटाते हैं। हालांकि जोड़ने घटाने में ज्यादा दिक्कत नहीं, आप पहले भी घटा के जोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन जो रूल है उसको ही हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखिए हमेशा जो साइन होता है नंबर के आगे देखा जाता है, कहाँ देखा जाता है, आगे। और जब यहाँ पे कुछ साइन नहीं होता तो ये क्या कहलाता है, प्लस कहलाता है। देखिए ये 10 क्या है, प्लस में है, और ये 4 भी क्या है, प्लस में है। देखिए इसका आगे का साइन क्या है, प्लस है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो प्लस प्लस जोड़ता है, आपको पता है ना, 10 और 4 हो जाएगा 14, या 14 लिख दिए। -6 कितना आ गया, घटाइए, 14 में से घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और यही क्या हो गया आपका आंसर। कितना आसानी समझ में आ गया। तो अगर इसमें क्योंकि 3 ऑपरेटर लगे थे, माइनस का भी लगा था, प्लस का भी लगा था और मल्टीप्लाई का, तो हमने कैसे किया, पहले मल्टीप्लाई कर लिया जो नंबर में लगा था, ये 2 नंबर में, और बाकी जो है इसमें लास्ट में हमने प्लस वाले को ऐड कर दिया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और लास्ट में हमने घटा दिया, आया आंसर हो गया। अच्छा 8 आएगा, 14 में से निकालेंगे तो 8 आएगा, सॉरी यहाँ पे 8 लिखिए, ये क्या आंसर 8 है, ठीक है। ये आपका इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं एग्जाम्पल 4, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इसमें दोनों हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, 20 डिवीजन डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 20 है, भाग किससे दिया है 5 और फिर इंटू 2 में। हमने बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर ऑर्डर लगा हुआ है, स्क्वायर रूट वगैरह लगा हुआ है तो उसको सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं लगा है, ये सब कुछ नहीं है, तो डिवीजन है तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे। फिर मास, मास बोले तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर ए फॉर एडिशन और यस फॉर सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसमें क्या है, इसमें डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन, तो पहले क्या करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 20, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, 20 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, ये देखिए 20
डिवाइड बाई 5 इंटू, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 20/5, ये हो गया भाई। डिवाइड ऐसे हम लिख दिए, इंटू 2 कर दिए। अब बताइए, अब इसको जब आप डिवाइड करोगे, 5 4 जा कितना होगा, 5 चौक 20, 4 टाइम जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये हो गया 4। अब 4 में 2 का मल्टीप्लाई आप करेंगे, 4 इंटू 2 हो गया कि नहीं हो गया, बराबर कितना आ गया, ये आपका आ गया 8। क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या करता हूं, आपको ये समझ में आया होगा। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो पहले आए उसे सॉल्व करो। तो यहाँ पे वही है कि डिवीजन हमने कर दिया, फिर बाद मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया आपका 8। एग्जाम्पल 5 थोड़ा एडवांस में है, मतलब इसमें और भी आपका चीज इंक्लूड है। देखिए, इसमें आपका ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, और स्क्वायर भी है, और 2 है। अब इसको जरा देखिए, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस 3, लगा दिया, कितना है 3 इंटू होल स्क्वायर। देखिएगा, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे पहले, तो ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने, 2 प्लस, अगर यहाँ पर 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया स्क्वायर, दिख रहा है ना ये। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या कहा, वो बी बार ब्रैकेट हमने हटा दिया, ब्रैकेट का काम खत्म कर दिया। अब आप इसको चाहें तो अभी इसको ब्रैकेट मत हटाइएगा, क्योंकि अभी आप इसको आप वो करेंगे, सॉल्व करेंगे भी, लेकिन हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बी को हमने हटा ही दिया। अब यदि 4 में 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमने कहा ओ ऊपर ऑर्डर वाले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 3 इंटू आपका। फिर बोर्ड मास में क्या आता है, डिवीजन तो है नहीं, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, तो फिर 16 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए। तो ये 2 प्लस 16 3 48, 48 ये आ गया। फिर क्या करेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे। लास्ट में तो हमें घटाना है, लेकिन घटाने का तो कोई ऑपरेटर दिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फिर हम ऐड कर देंगे दोनों को, आ गया 50। और यही क्या हो गया आंसर। कितना आसानी से सॉल्व हो गया बताइए। लोग कहते हैं कि मैथ बहुत कठिन होता है, कुछ नहीं है, बस आपको सिस्टम पता हो तो कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया 50, आया हुआ है यहाँ पर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए, अब याद करने वाली क्या बात है, ब्रैकेट को हमेशा पहले सॉल्व करेंगे, पावर को कभी स्किप नहीं करो, पावर को जरूर सॉल्व करेंगे, नहीं कि पावर अब है तो पावर को आप ध्यान नहीं दिए, बाद में कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले ब्रैकेट के बाद तुरंत पावर को सॉल्व करेंगे। फिर डी और एम लेफ्ट टू राइट करेंगे, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया आपका। ए और एस में लेफ्ट टू राइट करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्लियर है ना, वही चीज है जो बोर्ड मास का रूल है। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग फिर आते हैं। अब ये देखिए कितना आसान, आप करिए जरा इसको, 5 प्लस 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 करेंगे 12 आ जाएगा, अब प्लस 5 देखिए, 6 इंटू 2 क्या 12 आ गया, अब प्लस 5 और प्लस 12 17, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कितना आसान है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है 8 टू 10 हो जाएगा, इंटू 5 50 हो जाएगा। देखिए 8 प्लस 2 किसमें है, ब्रैकेट में है, इसको ब्रैकेट करिए, इंटू करिए 10। तो पहले ब्रैकेट के अंदर के चीजों को सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहले 8 2 करेंगे तो क्या आएगा 10 का हो जाएगा, क्योंकि इस भाई ब्रैकेट के अंदर आके ब्रैकेट बना हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर को तो सॉल्व करेंगे ना। अब कुछ भी ऑपरेटर लगा हो उससे क्या लेना देना आपको। अभी अभी आपको हम और बताएंगे कि स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट है ना, लार्ज ब्रैकेट, ग्रेटेस्ट बिग ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी क्योंकि ये बेसिक क्लास है, तो इसमें आपको हम ऐसी चीजें बता रहे हैं जो जनरल चीजें हों, जो आना चाहिए सभी को, ठीक है। ये हो गया आपका कितना 10 इंटू 5, ये हो गया 10 और इंटू, यहाँ गलत लिख दिया था मैंने, यहाँ पे 5 होना चाहिए, ये 5 कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 50, 50, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कितना आसान है बताइए, कुछ नहीं है। ऐसे आप इसको कर लेना, 5 इंटू 3 इंटू 4,
तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, अब -15 करोगे तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ये आंसर है। तो जरूर सॉल्व करिएगा आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन 9 देख लीजिए, डिवीजन भी लगा है, ऑपरेटर प्लस का भी है और इंटू का भी है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? 24 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 इंटू 3 हो गया। हमने क्या कहा कि सबसे पहले आप जो है यहाँ पे क्या एरो बन गया क्या? नहीं 6 लिखिए, ये ऑटोमेटिक पकड़ लेता है ये। चलिए, तो आप जब 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 चौको 24, 4 आ जाएगा, प्लस प्लस लगा दीजिएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है बताइए, कर लेंगे ना? ये देखिए आपका आंसर आ गया। इधर नॉर्मल सॉल्व किया गया, मैं इधर सॉल्व करके दिखाया हूँ आपको, ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाए। ये हो गया। अब आता है बोर्ड मास में, और क्या होता है? बोर्ड मास मल्टीप्लिकेशन हमेशा डिवीजन से पहले होगा। नो, ये आपका गलत है। रूल क्या है? लेफ्ट टू राइट हम लोग सॉल्व करेंगे। होमवर्क आपको हमने दे रखा है, ये देखिए, इसको आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे, कोई भी लापरवाही नहीं करेगा बच्चा, ठीक है ना? ये आप होमवर्क है, इसको HW करके आएंगे, ठीक है ना? जो भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, होमवर्क जो दिया गया है आपको उसको जरूर सॉल्व करेंगे। बाकी का कोई दिक्कत होती है, पूरा आपको PDF चाहिए तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, और इसके बाद हमें अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको स्पेशली, तो हमें नीचे दिए गए जो नंबर चल रहा होगा उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको आपका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आज इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा हमारा, और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर भी करिए, और भी लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, अगर आप कुछ नहीं कर सकते भला, तो कम से कम जो अच्छी चीजें हैं उसको फैलाने में आप थोड़ी सी कोशिश करिए। आप फालतू की चीजें जब फैलाते हैं तो फालतू की चीजें ही आपके चैनल पे आती हैं, आपको दिखाई देता है। जब अच्छी अच्छी चीजों को फैलाएंगे, जब आप अच्छी चीजों को लोगों को बताएंगे, उसको शेयर करेंगे, तो अच्छी चीजें फैलेंगी। तो आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो चीजें काम की चीजें हो, जिसमें हमें नॉलेज की चीजें मिल रही हो, जो हमारे भविष्य को संवार सकता है आगे चल के, हमें उन चीजों को शेयर करना चाहिए, उनसे मतलब रखना चाहिए। फालतू की चीजों को देखने से जिसमें मजा आ रहा हो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि मजा आने वाली चीज में ऐसा नहीं कि आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिले, है ना? गड़बड़ भी हो सकता है। तो जिसमें मजा ना आए लेकिन जो भविष्य को हमारे अच्छा करे, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। समय को बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें आपको बहुत आगे तक ले जाती हैं। इसलिए मैथमेटिक्स हो या कोई भी चीज हो, अपने स्किल पे काम हमेशा करिए, अपने नॉलेज पे काम करिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, तभी आप आगे अच्छा कुछ कर सकते हैं, अपने लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी, समाज के लिए और देश के लिए भी। अगर आप समय को बेकार करेंगे, फालतू चीजों में पड़े रहेंगे, तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि आपका 9वां दिन होगा। हम लोग सीखेंगे इसके बाद सिंपल जो है आपका ये सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एडवांस सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। फिर हम इस तरीके से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कोर्स, वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। तो चलते हैं, नमस्कार, थैंक यू।